दोस्तों मालदीव एक ऐसा देश है अब जिसे सबक सिखाना, जिसे बर्बाद करना अब हमारे लिए एक मजबूरी बन चुकी है और उसे बर्बाद करना जरूरी। मोदी जी बार बार कहते हैं हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे, अमित शाह जी कहते हैं हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे। ऐसे सुपर पावर कोई नहीं बनता है। आपको सुपर पावर बनने के लिए सुपर पावर की लक्षण रखनी होगी। जैसे लक्षण का मतलब हमारे यहां गुण, क्वालिटी रखनी होगी। ऐसे तो होगा भाई, आप कहिएगा हम छाती पे AK-47 रखेंगे और लेकर के घूमिएगा 100 रुपए वाला ढुर 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 करने वाला बंदूक, आप सुपर पावर नहीं बन पाइएगा। सुपर पावर की एग्जैक्ट पॉलिसी होती है, जस्ट लाइक ए अमेरिका। देखिए अब आपको समझ में आता होगा कि मैं मालदीव में अमेरिका को क्यों घुसा रहा हूं। सुपर पावर की आपको मैं कुछ कारण बताता हूं। सुपर पावर देशों का एक नियम होता है कि जहां से भी आपके विरोध में आवाज उठे उस आवाज को वहीं दबा करके उस आवाज को आपस में ही लड़वा दो। देखिए जब अमेरिका के विरुद्ध में कोई देश में उतरता है, कोई भी देश उसके विरुद्ध में बोलता है, वो क्या करता है, उस देश के एंटी लोगों को, और मुसलमानों में गिरह युद्ध होना आम बात है। हर मुस्लिम देश में कुछ ना कुछ विद्रोही होते हैं। जैसे सऊदी अरब में हुती विद्रोही, यूएई और सऊदी अरब को हुती विद्रोही परेशान करता है। सऊदी अरब और यूएई अमेरिका से डरता क्यों जानते हैं? आपको लगता होगा कि सऊदी अरब और यूएई अमेरिका से डेवलपमेंट के लिए लड़ता है। अरे नहीं भाई, आप यहां से सोचिए, सऊदी अरब और यूएई इसलिए डरता है कि कल अगर अमेरिका हुती विद्रोहियों के सपोर्ट में उतर गया तो हुती विद्रोही चढ़ करके छाती में सऊदी अरब और यूएई को 10 दिन में कंगाल कर दे, गृह युद्ध में ले आए। सुपर पावर के विचार से सोचिए, आप मालदीव को बर्बाद करना होगा। तो दोस्तों पहले तो आपको लगता होगा कि मालदीव ने हम पर बोला, वो बोला क्यों? तो देखिए मैंने इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाई, मैंने इस आपको दिखा रहा हूं, मैं ये थंबनेल है, आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं कि आखिर मालदीव ने भारत के ऊपर कॉमेंट क्यों किया। अब मैं बताता हूं इसे बर्बाद करने की। देखिए मालदीव की कुल आबादी 5,16,000 है। कितनी है? मात्र 5,16,000। पता है वहां टूरिस्टों की संख्या कितनी होती है हर साल? 20 लाख। यानी कि जिस देश की जनसंख्या 5 लाख है उस देश की टूरिस्ट 20 लाख आती है। यानी कि भारत के हिसाब से 100 करोड़ की जनसंख्या और 400 करोड़ की टूरिस्ट। कितनी बड़ी है सोचिए, अगर भारत में 400 करोड़ टूरिस्ट आ जाए, अरे भाई भारत तो अमेरिका को 3 दिन में पछाड़ देगा। 3 दिन में हम लोग अमीर बन जाए। खैर हम बात इस चीज की नहीं करें। अब मालदीव को बर्बाद करना। मालदीव के नए राष्ट्रपति जो मुइज़ू हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है? कि भारत हम पर शोषण ना करे। इनडायरेक्टली उसने कहा है कि हम एक छोटे से देश हैं, इसलिए भारत हम पर दबाव डालता है, भारत हमें बर्बाद करने सोचता है, हम किसी से नहीं डरेंगे। बिल्कुल सही है, मालदीव नहीं डरेगा, हमें डराना होगा। हम सोचते हैं, देखिए बीजेपी चाहती है क्या, आपको मैं बता दूं, हमारी सरकार की एक विचारधारा है कि हम सुपर पावर बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे? तुर्की में भूकंप आएगा हम, या फिर कोरोना काल आएगा तो हम मालदीव को वैक्सीन देंगे, अनाज देंगे, नेपाल को देंगे, भूटान को देंगे, तुर्की को देंगे, सबको देंगे। क्या इस तरह सुपर पावर बना जा सकता है? इस तरह बनना होता तो भैया अमेरिका बन जाता। अमेरिका मालदीव को भी एड देता है, अमेरिका फिलीपींस को भी एड देता है, अमेरिका तुर्की को भी एड देता है, अमेरिका सऊदी अरब को भी एड देता है, अमेरिका इजराइल को भी एड देता है। और जिस दिन वो लोग उछलता है उस दिन कान भी एड देता है, केवल एड नहीं देता। और भारत सरकार केवल एड देती है। देखिए भारत को अब इससे सीखना होगा। जब तक आप 2-4 देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं कीजिएगा, आप तब तक सुपर पावर बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। आप लक्षण आपको सुपर पावर वाली दिखानी होगी। मैंने बोला ना, आपको लक्षण दिखानी होगी। आर्मी में जाइएगा, दौड़ मांगती, क्यों मांगती है? क्यों मांगती? जज्बा तो नहीं बोलती भाई छाती चिड़ के दिखाओ भारत माता है कि नहीं, भारत जिंदाबाद बोल के। जज्बा नहीं मांगती है। नहीं तो हमारे गली मोहल्ले में तो बहुत सारे नेताएं घूमते जो दिन में 40 बार लड़ जाए, तो मुझे जज्बा नहीं। यहां बोलते देशभक्ति, ये नहीं मांगती। मांगती है आपके हुनर। आपकी आर्मी में जाने के लिए आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, IAS बनने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, मास्टर बनने के लिए क्वालिटी होना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए सर्जरी आनी चाहिए। उसी तरह सुपर पावर बनने के लिए सुपर पावर की क्वालिटी, और भारत सरकार अभी तक सुपर पावर की कोई क्वालिटी नहीं अपनाई है। देखिए क्या होगा अभी। अमेरिका क्या करता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका क्या करता है। याद कीजिए, आज से कुछ दिन पहले की याद कीजिए, सीरिया वगैरह का, मैं कुछ मुस्लिम देशों का, उन लोगों ने कभी अमेरिका के विरोध में आवाज उठाया। अमेरिका ने क्या किया? वहां के जो विद्रोही है, जो वहां के आतंकवादी संगठन है, उसको पैसे दिए कि जाओ और जाकर के वहां पे गृह युद्ध छेड़ दो। पूरा अमेरिका में, सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। अब क्या किया अमेरिका ने? अपने से ले जाके बॉम्बिंग किया। मैं नाम ले रहा हूं एक देश का, ऐसे सैकड़ों देश है। क्या किया? वहां बॉम्बिंग किया। पहले उपद्रवी खुद तालिबान को किसने खड़ा किया? अमेरिका। और बाद में तालिबान के को मारने के लिए कौन आया? अमेरिका। और बर्बाद इसके बीच में क्या हुआ? पूरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक समय में अमेरिका के विरोध होकर के रसिया से हाथ मिला रहा था, इसीलिए अमेरिका ने ऐसा किया। पाकिस्तान के देखिए,
पाकिस्तान के जो उसामा बिन लादेन वगैरह, उसे खड़ा किसने किया? अमेरिका। फिर उसे मारा किसने? अमेरिका। और आज पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया? अमेरिका। अमेरिका क्यों करता है? क्योंकि अब तुम चीन के साथ में जाओ तो अमेरिका तुमको डिपेंडेंट बना देता है अपने ऊपर। भारत को यही चीज करनी होगी भाई कि मालदीव को पूरी तौर से बर्बाद कीजिए, ऐसे बर्बाद कीजिए कि उसे आजीवन डर हो। देखिए, आप दुनिया में सुपर पावर बनेंगे तो उसकी दो नीति होती है, ठीक है? पहला, आपको ताकतवर बनना होगा, और दूसरा, दो सबके अंदर एक खौफ पैदा करनी होगी कि आप बर्बाद कर सकते हो उसे, ठीक है? आप इस चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मालदीव में कितना लोग जाते हैं? हमारे 20 लाख लोग टूरिस्ट जाते हैं, जिसमें से हमारी मैक्सिमम लोग हमारे होते हैं। कितना होते हैं? 5 लाख से 7 लाख, यानी जितनी मालदीव की जनसंख्या है उससे ज्यादा भारत से लोग टूरिस्ट जाते हैं मालदीव। भारत पहले इस पर रोक लगाए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे साथ मालदीव का ट्रेड होता है, उस पर थोड़ी एक्शन ले। और तीसरी चीज, मालदीव को सिक्योरिटी भारत देता है, उसे समाप्त करें। मालदीव में मैं बता दूं कि जैसे पाकिस्तान में टीटीपी है ना भाई, तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान, उसी तरह मालदीव में भी एक आतंकवादी संगठन है जो कि मालदीव में सरकार गिरा के लोकतंत्र खत्म करके शरिया कानून, आतंकवादी सत्ता लाने की विचार करती, जो कि वहां पे है, जिसे खुद भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत खत्म किया था। आप ऑपरेशन कैक्टस को पढ़ दीजिएगा गूगल खोल करके। खत्म किया था किसने किया था? भारत सरकार ने। क्यों किया था? मालदीव की लोकतंत्रता बची रही, तब मालदीव मेरे साथी था। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि जिन लोगों को हमने मारा था और जिन लोगों को हमने बर्बाद किया, अब उन लोगों को फंड दो। क्या दो? फंड दो, पैसे दो, इनडायरेक्टली हथियार घुसवाओ। अब वो क्या करेंगे? फिर मालदीव में हमला। एक बार मालदीव में गृह युद्ध छिड़वा दो, फिर मालदीव तुम्हारे शरण में, फिर मालदीव तुम्हारे शरण में। और इन देशों की इतनी सुरक्षा नहीं होती कि आप हथियार अगर घुसपैठ करवाना चाहे तो ये लोग आपको हथियार पकड़ लेगा। कुछ नहीं, इजराइल के जैसा कीजिए, बर्बाद कर दीजिए इसको। अब कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आएंगे और मालदीव के पक्ष में लिखेंगे, नहीं भाई हमारा दोस्त देश है, आज नहीं, कल फिर उसकी सरकार आएगी, हमारे पक्ष में आएगा, फिर चीन के पक्ष की आएगी, फिर हमारे विरोध। उसके मन में खौफ बैठा दो कि चीन के पक्ष का आया, चीन का विरोध में आया, लेकिन झुक के भारत के साथ ही रहना होगा, झुक के भारत के साथ रहना होगा। तो आप मालदीव को सिर्फ दो ही तरीका से सबक सिखा सकते हैं। एक, उसकी इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसे इकोनॉमिकल तौर पर बर्बाद करने की पूरी कोशिश कीजिए A to Z, जैसे आपने मलेशिया को बर्बाद की भारत सरकार ने। दूसरी, आप पूरी तरीका से मालदीव को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। वहां की सिक्योरिटी, पता है वहां पे हमारे मिलिटेंट हैं, वहां पे जब पानी की अभाव होती भारत भेजता है, जब मालदीव को आर्मी सिक्योरिटी चाहिए तो भारत देता है। आपको पता है उसकी सिक्योरिटी भारत करती है। तो भारत को पहले चाहिए। अभी भूटान चीन के पक्ष में गया था तो भूटान की भी सिक्योरिटी कौन देता है? भारत। वहां ट्रेड ज्यादा कौन करता है? भारत। उसके बीच में तिब्बत पड़ता है, हम ट्रेड नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए था? उस समय ट्रेड पर थोड़ी ब्रेक लगानी चाहिए थी। तुरंत भूटान में महंगाई बढ़ती और भूटान अपने आप घुटने पर आ जाता। देखिए, ये होती है जियोपॉलिटिकल। आप सुपर पावर बनना चाहते हैं लेकिन आप सुपर पावर का लक्षण नहीं अपनाना चाहते ना, तो आपके लिए गलत है। झारखंड बिहार से हूं तो लक्षण आ जाती मुंह से, झारखंड से हूं, झारखंड में लक्षण बोला जाता है गुण को। तो आपके अंदर गुण नहीं रहेगी भाई, कोई फायदा थोड़ा है। अमित शाह जी और मोदी जी को समझना होगा कि किस प्रकार से मालदीव को बर्बाद किया जाए। आप मालदीव को गृह युद्ध में भेजिए। किस गृह युद्ध में? ठीक उसी मिलिटेंट को आप हथियार दीजिए जिस मिलिटेंट के विरोध में आपने हथियार खड़ा किया है। आपने हेलीकॉप्टर खड़ा किया, आपने हथियार खड़ा किया, क्यों? मालदीव को सिक्योरिटी दे। मालदीव को सिक्योरिटी देने के बजाय मालदीव को उन्हीं लोगों के हाथ में सौंपने लगिए जो मालदीव के विरोध में खड़ा है। मालदीव में एक बार गृह युद्ध ले आइए, उसके बाद मालदीव हाथ जोड़ करके आपके पास आएगा कि भैया हमको बचा लो। चीन तो उतना दूर से आएगा नहीं, आप जाओगे। और अगर वो आना भी चाहे तो आप उसको आने मत दो। हिंद फौज हमारी, हम नहीं रोक देंगे। हिंद महासागर में हमारे पास 100 जगह, हम चीन के जगह पे जाके खड़ा रहेंगे साउथ चाइना से। और डर से आएगा नहीं अपनी बड़ी सीप लेकर के, रोक तो पाएगा नहीं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचेगा मालदीव के पास, या तो वो भारत से हाथ मिलाए और भारत के सामने हाथ जो मिलाए नहीं, हाथ जोड़ के बोले बाप मेरे बचा ले, बहुत मार रहा है, तब हम जाएं और फिर उसे दबाएं और फिर इस प्रकार से समझौता करवा दे कि वो हमारे से डर करके वहां शांत रहे। वो डरेगा, मालदीव डरेगा और जीवन भर हमसे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। यही पावर है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान ने आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। अब पाकिस्तान के दूसरे तरफ तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान से भारत की अच्छी दोस्ती है। कभी कभी भारत पाकिस्तान तालिबान में बात हो जाती है। तालिबान बोलता है डैम बना लो। पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि भारत के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो प्रत्यक्ष सामने से हमला कर सकते, या तो अगर नहीं तो तिब्बत की अफगानिस्तान से उधर से तालिबान हमला कर देंगे। उसी प्रकार से 2 तरफा घेरो, मालदीव को 2 तरफा घेरो।
जब भी मालदीव हमारे सामने उछले तो उसे दो प्रकार से डर रहे कि भारत भी हमें मारेगा और हमारे नीचे जिसको तैयार करके बैठाया है, जिसे तैयार करके हमारे यहां बैठाया गृह युद्ध के लिए, हमारे दुश्मनों को उनको खड़ा कर देगा, हमारे घुसपैठियों को खड़ा कर देगा, हमारे उपद्रवियों को खड़ा कर देगा। तो सबसे पहले हमें लोकल उपद्रवियों को खड़ा करना होगा। अब आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल, आपको लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात गलत होगी, किसी देश की सिक्योरिटी के साथ नहीं खिलवाड़ करने। आप अगर ये सोचिएगा ना तो आप सुपर पावर बनने की इच्छा छोड़ दीजिए, फिर साधु बनिए। ये साधु बनिए, मत बनिए सुपर पावर। आपको अगर ये लगता है कि पाकिस्तान को क्यों बर्बाद करें, वहां भी आदमी हैं, मालदीव को क्यों बर्बाद करें, हमारा क्या बनता। अरे भाई सुपर पावर बनना है तो इसी तरह बनोगे ना। कोई आपको दो गाली देगा, आप हाथ जोड़ करके उसको समझाओगे, सुपर पावर बनोगे यार। सुपर पावर के लिए क्या करना पड़ता, सुपर पावर का लक्षण देखो, अमेरिका से सीखो। अफगानिस्तान खड़ा विरुद्ध में खड़ा हुआ, अफगानिस्तान की स्थिति देख लो। वेनेजुएला खड़ा हुआ, वेनेजुएला को आज बर्बाद कर दिया। $1 का 2 लाख वेनेजुएला करेंसी कर दिया। यानी अगर 1 कप चाय पीना है वेनेजुएला में तो आपको 1 लाख वेनेजुएला करेंसी देना पड़ता, तब आप 1 कप चाय पी सकते हैं। ऐसे बर्बाद किया वेनेजुएला को। सीरिया को देखिए, कुवैत को देखिए। अरे जिसको पारा उसको बर्बाद कर दिया अमेरिका। क्यों बर्बाद किया? उसको फायदा था तो कर रहा था, जैसे ही तुम उसके विरुद्ध में खड़ा हुए उसको बर्बाद कर दिया। तब अमेरिका सुपर पावर है भाई। अमेरिका साम दाम दंड भेद जिससे मिलता है ऐसे बर्बाद करता है। वेनेजुएला आजीवन अब अमेरिका के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा, क्योंकि वेनेजुएला जान रहा है कि एक बार हम हाथ छोड़े फिर अमेरिका हमारी हाथ तोड़ देगा। एक बार कमर तोड़ चुका है, अब दोबारा फिर तोड़ देगा। जो थोड़ी बहुत नट बोल्ट कस के रखा है अमेरिका, इसको खाली ढीला करेंगे ना भाई, ये तेरी कमर खत्म। ईरान क्या है? ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुकता है। पूरी दुनिया ईरान को आतंकवादी देश मांगती, पता है? अमेरिका ईरान ब्लैकलिस्ट में रहता है सालों भर। हाँ कि ईरान आतंकवादी, वहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता दुनिया। ये प्योर आतंकवादी देश घोषित करवा दिया है। गृह युद्ध करवा देता है ईरान में, जब मन तब आंदोलन करवा देता है। ये होता है सुपर पावर की पॉलिसी। भारत सरकार को इसे अपनानी होगी। आप क्या सोच रहे हैं कि दूध चूड़ा दही मिर्चा अचार पापड़ बांट के आप ये कर लोगे? कहीं तूफान आया तो आप जाकर के 40 किलो गेहूं बांट दोगे, 4 क्विंटल आप आटा अफगानिस्तान में दे दोगे तो आप सुपर पावर बन जाओगे? मालदीव को अगर 1 टन दवाई दे दोगे तो आप सुपर पावर बन जाओगे? आप मूर्ख हैं। आपके ऊपर ये विचारधारा कि हमें सुपर पावर बनना, छोड़ दीजिए इस तरीके से। भाई सुपर पावर बनने के लिए सुपर पावर की क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप आर्मी में बनिएगा और बोलिएगा नहीं भाई सामने वाले को गोली मारेंगे, उसका 2 बेटा होगा, विधवा औरत हो जाएगी, माँ उसकी बुढ़िया घर में। अरे भाई तुमको गोली मारना है ना, पाकिस्तान हम पर गोली चलाएगा तो हमारे आर्मी क्या सोचेंगे कि हम क्यों गोली चलाएं? सामने वाला का बाल बच्चा है, वो देख के चलाता है। ईरान मालदीव ने भारत का अपमान किया, क्या वो देख करके किया कि भारत को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अभी म्यूजिन ने बयान दिया, क्यों दिया? चीन के साथ क्यों गया? क्योंकि क्या श्रीलंका ने अपने हम्बन टोटा बंदरगाह को चाइना को 99 साल के लिए लीज में दे दिया। अब चाइना वहां पे अपने हथियार लदा हुआ, अपने जासूसी विमान भेजते। उसने देखा कि भारत की सिक्योरिटी के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या उसने देखा? नेपाल चला गया चाइना से दोस्ती करने के लिए, क्या उसने देखा कि भारत की इससे सिक्योरिटी में क्या खतरा होती? भूटान चला गया, क्या उसने देखा कि भारत की सिक्योरिटी के साथ क्या खिलवाड़ होती? पाकिस्तान चला गया, अमेरिका चाइना से हाथ मिला लिया और हमारे पीओके से रोड निकलवा दिया। हमने देखा? उसने देखा भारत की क्या सिक्योरिटी? मालदीव श्रीलंका चला गया, वहां से कर्ज लेगा और वहां की सरकार को अपने देश में इन्वेस्टमेंट और वहां पे बंदरगाहें खड़ा करवाएगा। अब बताओ, उसने देखा भारत की सिक्योरिटी? हम क्यों देखें भाई उसकी जिंदगी, उसकी अच्छाई बर्बाद करो? सुपर पावर, सिर्फ सुपर पावर बनना है तो आपको यही चीज मान के चलना होगा, जनता को भी मान के चलना होगा कि भाड़ में जाए भाईचारा, भाड़ में जाए दुनियादारी। बस हमारे देश के विरुद्ध में बोलोगे हम बर्बाद कर देंगे। खुद को आबाद रखना है तो दुश्मन को बर्बाद रहना होगा। याद रखिएगा, अगर आपको आबाद रहना है तो दुश्मन को बर्बाद रहना होगा। यही सुपर पावर अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी है। जिस दिन भारत इसी फर्स्ट पॉलिसी को अपना लेगा उस दिन भारत सुपर पावर बनेगा। वरना जिस दिन इसके मन में ये आएगा मालदीव अच्छा देश है, हम उसे क्यों बर्बाद करें, मालदीव कल को फिर हमारे ना। दोस्ती से किसी को अपने सामने मत झुकाइए, झुकाना है तो अपनी ताकत से झुकाइए, तभी आप सुपर पावर बन सकते हो, वरना आप छोड़ दीजिए। खैर दोस्तों, आप इस पे जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से मालदीव के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए और आप क्या सोचते हैं कि मालदीव किस हिसाब से झुकेगा। क्या मैंने जो कहा कि मालदीव को सुपर पावर बनना है तो मालदीव को बर्बाद करनी होगी, मालदीव जैसे देशों को डरा करके रखना होगा, उन्हें दबा करके रखना होगा कि डरो वरना हम बर्बाद कर देंगे। आप अमेरिका की नीति से सुपर पावर बन सकते हैं या आप ये सोच करके सोच रहे हैं कि गेहूं बांट करके बच जाएंगे या आटा
कहीं पे भेज देंगे, आप कहीं पे दवाइयां भेज करके अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, आपके हिसाब से कौन सी सुपर पावर की नीति बेहतर है, आप हमें जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक दे रहे तो फॉलो कीजिए। खैर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।